हर हर महादेव। आज मैं एक रोचक तथ्य के बारे में आपके समक्ष लेके आया हूँ। यह रोचक तथ्य जो आज तक लगभग बहुत कम लोगों को पता है और हो सकता है इसमें से 80-90% लोगों को पता ही न हो। ऐसा रोचक तथ्य है जो हमारे सनातन सभ्यता में बिल्कुल ही उसको मना कर दिया, मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं है और अपने मन से आदमी उसको तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह की बातें कर करके उसका प्रचार और प्रसार करते हैं, जो झूठ करते हैं। बात कर रहे हैं हम आज अगरबत्ती की। जो अगरबत्ती सिर्फ और सिर्फ देवताओं के लिए जलाई जाती थी। देवता उसको जलाने से इतने प्रसन्न होते थे, जिस जगह पर वो जला दिया जाए तो उस जगह पर सुगंधित और वातावरण बहुत शानदार, शुभ ही शुभ हो जाता था। लेकिन उसको आज उस अगरबत्ती को बांस की लकड़ी का प्रयोग कर करके उसको गंदा कर दिया। ये हमारे धर्म के लिए नहीं, ये विधर्मी लोगों ने हमारा धर्म को ख़त्म करने के लिए बांस की डंडी में अगरबत्ती बना कर करके बेचना और हमारे धर्म को, हमारे सनातनी देवी देवताओं को परेशान करना और हमारे धर्म को नाश करने के लिए करा गया है। क्योंकि बांस की डंडी कभी जलती नहीं है, उसको जलाया नहीं जाता है। उसको आप पकड़ कर करके जब अंतिम समय में भी जब शव यात्रा होती है, बांस की डंडी को उस समय में पकड़ कर करके उसको विसर्जन कर दिया जाता है, मतलब पानी में विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन वही बांस की डंडी को आज हमारे घरों में जलाया जाता है। नियम के अनुसार बांस में पितरों का वास होता है। जब हम बांस की डंडी जलाते हैं तो वंश वृद्धि रुक जाती है। तो अगरबत्ती है क्या? दिया तो हमारे सनातन धर्म में सनातनियों ने ही यह नाम दिया है अगरबत्ती का। कोई उर्दू या अन्य भाषा में इसका ये नहीं। अगरबत्ती है क्या, इसकी जानकारी के लिए आपको आज तक पता नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक पेड़ है, बल्कि आज हम पूजा करते हैं, शिव पूजन में विशेष तौर पे सभी लोगों को पता है कि अगर की लकड़ी का प्रयोग करा जाता है। 1 ग्राम अगर की कीमत 3000 रुपये से ऊपर है। 1 ग्राम अगर की कीमत 3000 रुपये से ऊपर है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर की लकड़ी असम की जंगलों में और 1 या 2 पेड़ या 3 या 4 ऐसे कुछ पेड़ केदारनाथ के आसपास, केदारनाथ जी के सामने आसपास कहीं पर 2 या 3 पेड़ आज भी अगर के हैं। तो उसी अगर की लकड़ी को ला कर करके जो लकड़ी ला करके उसको जलाया जाता था, वो बत्ती के रूप में उसको जला करके जब उसको जला देते थे तो स्वतः ही अपने आप जलने लग जाती थी। उसको जलाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता था, वो पूरा जलती थी और जितनी जगह पर उसकी सुगंध जाती थी वो सारा स्थान
पवित्र हो जाता था, इतनी सुगंधित हो जाता था सारा इलाका, सारा सब जगह, क्योंकि वह अति पवित्र है, देव लकड़ी है, देवों का वरदान है। तो इसको अगर कहते हैं। वही अगर को जलाने के कारण उसको बत्ती कहा गया, इसलिए इसका नाम अगरबत्ती पड़ा है। लेकिन आज अगरबत्ती में अगर तो कोई जलाता ही नहीं है, खाली उसमें बांस की लकड़ी में कुछ केमिकल मिला करके कुछ मसाला लगा करके उसको जला दिया जाता है और उसको अगरबत्ती का नाम दिया गया है। जबकि यह अगरबत्ती है नहीं, यह सिर्फ बांस की लकड़ी और हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसकी ऐसे यह विधर्मियों के द्वारा बनाया गया, सोची समझी चाल के तहत इसको बनाया गया है। इसलिए अगर को तो आज हमने देखा ही नहीं है, हम लोग अगर को जानते नहीं, क्योंकि अगर इतनी महंगी संविधा है उसको हमने देखा ही नहीं है। करोड़ों रुपए की उसकी लागत से भी वो नहीं मिल पाएगी। अगर हमारे लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर हमारे क्षेत्र में है ही नहीं। और जो आज हम शिव पूजा में भी अगर का प्रयोग करते हैं, वो अगर की लकड़ी है ही नहीं, वो तो खाली एक नाम मात्र की अगर तगर के नाम से बिक रही है। मतलब जैसे कस्तूरी के नाम से 2-4 कूड़ा करकट बेच रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। और उसी प्रकार से हवन सामग्री के रूप में, जिस प्रकार से हवन सामग्री के रूप में लोग बाग वो कूड़ा जला रहे हैं। हवन सामग्री तो तिल, जौ और उसमें खाद्य पदार्थ जो महंगे पदार्थ जैसे काजू, किशमिश, बादाम, वो इन चीज़ों को डाला जाता है, न कि उसमें इतना कूड़ा है। मैं जब मेरे को देखने को आज मिलता है कि हवन सामग्री जब हम देखते हैं, उस हवन सामग्री में सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा, और लोग उसको सस्ता होने के कारण उसको प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप लोग उस हवन सामग्री का सेवन कर सकते हैं? आप ले सकते हैं। जब आप उसको खा नहीं सकते, आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपने उसको कभी प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। देव कार्य के लिए वो चीज़ का प्रयोग करना चाहिए जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे बेहतरीन हो, जिसे हम शुद्ध और शाकाहार के समय में, शुद्ध व्रत के दिन जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, उसी को हमने देव पूजन में कार्य करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको आज अगरबत्ती की महिमा बताई। अगरबत्ती किसे कहते हैं और अगरबत्ती कैसे जलाना चाहिए, तो समझता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा।